जय हिंद। कैसे हैं भारतवासियों। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सभी को आपके परिवार मोटिवेशन गुरु मिथिलेश में। तो भारत के जितने भी युवाएं हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, वो पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से साथियों मैं बताने वाला हूँ अरावली पर्वत के बारे में। किसके बारे में बच्चों? अरावली पर्वत के बारे में मैं बताने वाला हूँ और बहुत ही बारीकी से बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताऊंगा, क्योंकि अरावली पर्वत जो है वो हमारे भविष्य का है, हमारे देश के भविष्य है बच्चों। और ये भविष्य को मिटाया जा रहा है, तो इसके ऊपर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, हमें ही नहीं बल्कि सभी लोगों को। तो आप सभी लोग हमारे साथ सभी लोग जुड़ करके एक साथ आवाज़ उठाइए, ताकि हमारे अरावली को बचाया जा सके। अब ये देखिए, अरावली पर्वत है क्या बच्चों? ये जो है ना वो एक प्राचीन पर्वतमाला है, जिसका निर्माण जो हुआ है बच्चों हिमालय पर्वत के पूर्व ही हुआ है। हिमालय पर्वत से बहुत ही पुराना है। हिमालय तो बच्चों ये नवीनतम पर्वतमाला है, लेकिन अरावली जो है वो हमारा प्राचीन पर्वतमाला है, यानी कि सबसे पुराना है। जब इस धरती पे मनुष्य का आगमन नहीं हुआ था, मनुष्य नहीं थे बच्चों, उस समय से ये हमारा अरावली पर्वत धरती पे है और इसे ही मिटाने की चर्चे हो रही है। इसको बच्चों अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अब अवशिष्ट पर्वत क्यों कहते हैं तो जानते हैं, अपर्दन के कारण। ये जो अपर्दन है बच्चों, अपर्दन होता है। जैसे ये हमारा क्या है, अरावली पर्वत है, ये थार मरुस्थल इधर से आता है बच्चों, और यहाँ अपर्दन होता है। मरुस्थल हुआ, जल वायु मिट्टी सभी से बच्चों टकरा करके अपर्दन होता है, जिसके कारण इसे अवशिष्ट पर्वतमाला कहते हैं। ये जो है बच्चों प्रीकैम्बियन युग में बनी है, प्रीकैम्बियन युग में ही बनी है अरावली पर्वतमाला। अब अरावली पर्वतमाला इतना चर्चा में क्यों है? तो हमारे जो नेता लोग हैं, भारत के माननीय नेताओं लोग, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक बच्चों एप्लीकेशन दिया था, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया था कि जो अरावली पर्वत है ये 100 मीटर से जो कम ऊंचाई वाली हमारी जो अरावली पर्वत है, इसे हम अरावली नहीं मानते हैं। अरे बेवकूफ, जब 100 मीटर से कम के तुम अरावली नहीं मानते हो, 100 मीटर तुम कम समझ रहे हो क्या? 100 मीटर कम समझते हैं? तुम्हारा जो छत का मकान है वो 3 से 4 मीटर का होता है, और अरावली 100 मीटर, यानी कि तुम्हारे 30 मंजिले के बराबर, 40 मंजिले के बराबर। तो ये अरावली पर्वत को तुम अरावली नहीं मानते हो? ठीक है, तुम नहीं मानते हो। हमारे भारत में मानसून बचाए हुए हैं, हमारे भारत को बचाए हुए बच्चों। अगर अरावली ना रहे ना, तो समझिए कि हमारा जीवन नष्ट हो गया। तो अपने जीवन के बारे में सोचिए और हमारे देश के भविष्य के बारे में सोचिए, क्योंकि अरावली जब नष्ट हो जाएगी तो 5 से 10 साल में बच्चों भारत जो है मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा। अब देखिए, ये जो है ये अरावली पर्वत है, जो गुजरात से लेकर के बच्चों दिल्ली तक फैली हुई है। इसकी जो लंबाई है 692 किलोमीटर है। अरावली की लंबाई 692 किलोमीटर है, और इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। अब देखिए, राजस्थान में बच्चों अरावली तोड़ने की काम जारी हो रहा है। ठीक है, तो ये राजस्थान बच्चों इतना फेमस क्यों? क्योंकि अरावली जो है ना मुख्य तौर पे राजस्थान में ही है। 550 किलोमीटर, 692 में से बच्चों 550 किलोमीटर, यानी कि मैक्सिमम भाग जो है अरावली का कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान में बच्चों एक पर्वत चोटी है, एक शिखर है बच्चों, जो गुरु शिखर है। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई अगर बात किया जाए तो 1722 मीटर है। यानी कि जो अरावली है बच्चों, इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा कितनी है? 1722, गुरु शिखर। ठीक है, अब यही अरावली में कहा जा रहा है मेरे दोस्त कि ये जो अरावली है, इसके बीच में जो 500 मीटर का गैप है, ये अरावली को यहाँ से तोड़ दिया जाएगा, जो 100 मीटर से कम ऊंचाई के रहेंगे। 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ी जो है बच्चों, अरावली नहीं मानी जाएगी। अरावली में जो 100 मीटर से कम ऊंची की जो अरावली है, उसको पहाड़ी नहीं मानी जाएगी, अरावली नहीं मानी जाएगी। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है बच्चों फैसला दे दिया है कि तुम अरावली मत मानो, उसे तोड़ दो। क्या यार, क्या हमारे भारत के भविष्य के साथ खेला जा रहा है? ऐसे कोई नहीं करता है दोस्तों। अगर ऐसा करता है तो मैं क्या करूं यार। अपनी बस होती है ना तो लगता है कि इनकाउंटर कर दूं ससुरा के।
कि साला ऐसा काम क्यों करता है, घिनौना काम जो हमारा भारत का भविष्य है, भविष्य को बर्बाद करने करने पे तुले हुए हो। अरावली टूट जाएगा। अरावली का जो 90% भूभाग्य है वो बच्चों 100 मीटर से कम हो गई है। अब कहिएगा कि सर अरावली 100 मीटर से कम क्यों हो गई। अरावली को 100 मीटर से कम होने का एक ही कारण है बच्चों, हमारा भारत को बचाए हुए है, इसके वजह से 100 मीटर से कम हो गई है। बोलिए सर अरावली हमारे भारत को कैसे बचाए हुए है। तो देखिए ये हमारा अरावली है बच्चों, ये अरावली है और यहाँ से थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल जो है बच्चों बार बार यहाँ से लहरें चलती हैं और अरावली से टकराती है। बार बार ये आया बच्चों, ये अरावली है और यहाँ से थार जो मरुस्थल है, आंधी आया तो यहाँ से रेत उठा और जाया अरावली पर टकरा जाए, टकराते रहा बच्चों, टकराते टकराते अरावली क्या हुआ, घिस गया, टूटा बच्चों, इसमें अपरदन हुआ। अपरदन के कारण 90% जो भूभाग्य था वो 100 मीटर से कम हो गई। तो 90 मीटर अगर आप तोड़ देते हैं, 10% आप बच्चे छोड़िएगा, 90% तोड़ दीजिएगा, 10% छोड़कर क्या कीजिएगा, अगर अरावली यहाँ से बच्चों यहाँ खत्म हो जाए, इतना दूर खत्म कर दे 10% तो बच्चों तो इतना ही ना बचेगा, इतना इधर थोड़ा बहुत बच जाएगा, थोड़ा सा बीच में बचेगा, ऐसा ही बचेगा। अब यहाँ से जो थार मरुस्थल आएंगे, थार से जो बालू आएंगे बच्चों, जो लू उठेगा, जो पानी आएगा मेरे दोस्त, वो कहाँ जाएगा, यहाँ से अरावली हमें रोकने वाला नहीं मिलेगा। अरावली से सीधा पार करेगा दिल्ली, हरियाणा में आएगा बच्चों, दिल्ली होगा। दिल्ली से जाते हुए देखिए ये यहाँ अरावली है, यहाँ पे आपका मिल जाएगा बच्चों हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत से टकराएगा, आएगा हमारा उत्तरी भारत। उत्तरी भारत शमशान बन जाएगा, शमशान। उत्तरी भारत का नामो निशान मिटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय में हमारा उत्तरी भारत समाप्त हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश बच्चों, उत्तराखंड, हमारा स्वयं बिहार, बिहार खत्म हो जाएगा। क्योंकि बिहार में जब गंगा यमुना से यहाँ से आएगा, पानी टकराया बच्चों यहाँ हिमालय पर्वत से, यहाँ पर गंगा यमुना में मिलेगा और बाढ़ की समस्या हमारे बिहार में उत्पन्न हो ही जाएगी। और जो उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड रेत में यानी कि बालू से बच्चों, थार मरुस्थल से जो बालू आएगा ना उससे झप जाएगा। उत्तराखंड का नामो निशान बालू के ताबूत में बंद हो जाएगा। अब देखिए अरावली अगर तोड़ दिया जाता है तो हमारा उत्तरी भारत पूरा तबाह हो जाएगा। जो दिल्ली दिख रहा है ना, दिल्ली जो सांसद भवन है साथियों, जहां राष्ट्रपति भी रहते हैं, राष्ट्रपति भवन है, प्राइम मिनिस्टर का जो भवन है, वो सब खत्म हो जाएगा। क्यों मोदी जी, क्या है ये, क्यों तोड़वा रहे हैं हमारा। अरे यार 100 मीटर है, ठीक है, आपसे कुछ मांग रहा है कि 100 मीटर है, क्या कुछ नहीं मांग रहा है, आप छोड़ दीजिए। आपको अपने पे रहम नहीं है तो हम भारतीयों पे रहम कीजिए। भारत के युवाओं, भारत के लोगों ने आपको चुना है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। अगर बच्चों अरावली टूट जाती है तो देखिए उत्तर भारत में मरुस्थल का विस्तार होगा। जो उत्तर भारत जो है, ये पूरा उत्तर भारत मरुस्थल से दब जाएगा, उत्तर भारत का नामो निशान खत्म हो जाएगा। फिर वहां से प्रकोप पूरे भारतवर्ष में हमको देखने को मिलेगा मेरे दोस्त। पूरे भारतवर्ष में उत्तर भारत से बच्चों प्रकोप जो है वो हमारे पूरे भारत में देखने को मिलेगा। यहाँ से आएगा पूरे भारत खत्म, यानी कि भारत का नामो निशान खत्म। आप पैसे वाले हैं, आप कहाँ जाइएगा, तो विदेश में रह जाइएगा। तो धीरे धीरे जब भारत खत्म होगी तो विदेश में भी प्रकोप जाएगा और विदेश भी समाप्त होगा। यानी धरती को समाप्त होने में ज़्यादा वक्त अब नहीं लगेगा अगर अरावली तोड़ दी जाती है तो इसीलिए बच्चों हम सभी को मिलजुल कर, हम सभी भारतीयों को मिलजुल कर एक होकर आवाज उठाना है, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ। ठीक है, धूल भरी आंधी जो है बच्चों और लू का प्रकोप जो है हमारे भारत में बढ़ जाएगा। लू आएगा, इससे हमारे जान माल की हानि होगी बच्चों, जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। अब जल का स्रोत कम हो जाएगा। जो जल का स्रोत है ना, अरावली को नष्ट होने से हमारे जल का स्रोत खत्म हो जाएंगे, यानी कि कृषि कार्य समाप्त हो जाएगा। जब जल होगा ही नहीं, हम कृषि कार्य कैसे करेंगे। पूरी जमीन जो है, पूरी भूमि वो बंजर हो जाएगी। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अब आगे है कि जैव विविधता कमजोर हो जाएगी। जैव विविधता बच्चों, पशु पक्षी जो है वो सब खत्म हो जाएंगे, जैव विविधता खत्म हो जाएगी।
आगे आता है कि मानसून पर भी प्रभाव पड़ेगा। जो मानसून है बच्चों, हमारे भारत का जो मानसून है, मानसून व्यवस्था एकदम खत्म हो जाएगी, एकदम खराब हो जाएगा बच्चों, बहुत ही खत्म हो जाएगा मानसून की व्यवस्था। आगे आता है जीवन पर संकट आएगी। जब अरावली तोड़ दी जाएगी तो हमारे भारतीयों के जीवन पे संकट आएगा। जैसे राजस्थान के जो लोग हैं वो रोड पे उतर चुके हैं, मिलजुल कर आवाज उठाने की चेष्टा है बच्चों आप सभी से। आप लोग हौसले को बुलंद रखिए, एक बार सभी बच्चे आवाज उठाएंगे, सभी भारतीय आवाज आएंगे, अरावली बचाओ और भविष्य बचाओ। अरावली को नष्ट मत करो, भविष्य हम लोगों का बचाओ। संकट में है भविष्य पूरे भारतीयों का, और हमारा भारत बच्चों ऐसे ही अब संकट में चलेगा। मैं तो कहता हूं कि हमारा भारत जब अरावली खत्म हो जाएगी ना, तो भारत का नामो निशान खत्म हो जाएगा। वो भारत जो पूर्वजों का बनाया हुआ सोने का चिड़िया कहलाता हुआ भारत बच्चों, अब मरुस्थल में तब्दील होने वाला है। तो एक बार सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि अरावली को बचाया जा सके। और सभी बच्चे मिलजुल कर, साथियों सभी भारतीय जो हैं वो मिलजुल कर एक बार आवाज़ उठाइए, अरावली बचाओ और हमारे भारत का भविष्य जो है उसे बचाओ। ठीक है बच्चों, तो पूरे भारतवासियों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि अरावली बचाओ के ऊपर आप सभी बच्चे आवाज़ उठाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर अच्छा लगे बच्चों तो प्यारा प्यारा हाथों से प्यारा प्यारा कमेंट करके जाइएगा। क्या जाना जाए बच्चों, अरावली टूट जाए तो यही वीडियो लास्ट हो जाए, फिर आपको वीडियो ना मिले, क्योंकि मैं ही नहीं रहूँगा यार। वायु प्रदूषण जो है हमारे दिल्ली में तो अभी ऐसे ही वायु प्रदूषण हो गया है, फिर बच्चों पूरे भारत, उत्तरी भारत तो वायु प्रदूषण से समाप्त हो जाएगी, हमारा बिहार खत्म, हम भी खत्म, क्योंकि मैं बिहार के जहानाबाद जिले से आता हूँ बच्चों। तो ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।